हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप कि आप सब ठीक होंगे। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय गीत को लेके एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है जितने भी स्कूल, कॉलेज या गवर्नमेंट ऑफिस है, उनमें कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो उसमें क्या करना है, राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय गीत को भी गाना है। मुझे लगता है सब लोगों को पता होगा हमारा राष्ट्रीय गान क्या है और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक जया है। और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान तो बहुत सारे लोगों को आता है क्योंकि ज़्यादातर स्कूल के जो शुरुआत की प्रेयर में और क्या नाम है, जितना भी हमारा फ्लैग होस्टिंग होती है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है, हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय गीत को कुछ ऐसे स्पेशली नहीं गाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को उसकी सिर्फ 3-4 पंक्तियाँ ही आती है। पूरा राष्ट्र वंदे मातरम बहुत कम लोगों को आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है, उनको अपने देश का राष्ट्रीय गीत पता होना चाहिए और उसके प्रति उनकी क्या एक सॉफ्ट फीलिंग होनी चाहिए या कि सद्भावना वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं हमारा इतिहास क्या कहता है इसके बारे में। तो जो वंदे मातरम है, सबसे पहले किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और ये उनके आनंद मंठ उपन्यास का एक हिस्सा था। और सबसे पहले इसको 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कहा था कि जो वंदे मातरम है वो हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय गीत कहलाएगा। और जो जनगण मन अधिनायक जय है वो हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय गान कहलाएगा। और इसको पास किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो आइए समझते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे तब से हैं जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी उस समय नहीं थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उनको बाद में ऐड किया गया, जिसको आर्टिकल 51 ए में डाला गया। हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो हमारे देश के प्रति हमारे लिए कि हमको अपने देश के लिए ये क्या करना है। तो उसमें से एक है कि हमें अपने देश के राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय धरोहर की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है और रक्षा करनी है। राष्ट्रीय गीत के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं उसमें बताया गया है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों ही हमारे देश के लिए एक सिंबल है और हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्या है, हमें उतनी ही रिस्पेक्ट राष्ट्रीय गीत की भी करनी है जितनी हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय गान की करते हैं। तो आइए लॉ क्या कहता है इसके बारे में। लॉ कहता है कि राष्ट्रीय गीत गाना कोई कंपलसरी नहीं है, कि ऐसा नहीं है आपको गाना ही गाना है, लेकिन क्या है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है और एक अपने मन में एक सद्भावना के लिए क्या करना है, उसको गाना है। किसी भी स्पेशल ओकेजन में या किसी भी फ्लैग होस्टिंग में, 26 जनवरी में, 15 अगस्त में। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या अच्छा लगता है, प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।